बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हारी तेमू पर गिर जाती है और वह गलती से किस कर लेते हैं। गिरने के बाद हारी के मुंह से सॉरी बोलता है, पर तेमू बेहोश हो गया होता है गिरने की वजह से। अगले दिन गुमी को कांटेक्ट देते हैं, जिसमें रूल होता है कि तेमो और गुमी रिलेशनशिप में होने का नाटक करेंगे और ग्रैंडफादर यानी चेयरमैन कांग से मिलेगी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को गुमी ने तोड़ा तो उसे 100 गुना ज़्यादा पैसे तेमो को देने होंगे। फिर गुमी बोलता है कि इतने पैसे ठीक नहीं है, 100 गुना बहुत ज़्यादा हुआ। तो तेमो कहता है कि कल गिरने की वजह से मुझे आज ठीक नहीं लग रहा था, तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई है तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं सेंड करना है तो ठीक है, तुम्हारे खिलाफ मैं केस फाइल कर दूंगा। गुमी ये बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि तेमो के लाइफस्टाइल बताया जाता है। फिर आगे खामतेमो बोलता है कि संडे को मेरे दादाजी से मिलना है, तो तब तक इसे पढ़कर याद कर लेना। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि हारी पढ़ रही होती है और वो दोनों रेस्टोरेंट उसके दोस्त यानी योंगजो रेस्टोरेंट में होती है और बातें कर रही होती है। तो योंगजो पूछती है तो पूरे करेक्टर में घुस गई है। तो वो बोलती है अगर मैं नहीं पढ़ाई किया तो वो मेरे को ऊपर केस करेगा और उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके कंपनी में काम करता हूँ, फिर वो मुझे कंपनी से निकाल देगा। फिर हारी को पूछते हैं कि तेमो कैसा है, तो हारी कहती है वो स्मार्ट है, सब में वो अच्छा है, पर वो जब छोटा था तो उसके माँ बाप पर एक्सीडेंट में गुजर गए। यह सब बताती है कि मैंने सुना था कि योंगजो बताती है कि मैंने सुना था कि उसके माँ बाप के एक्सीडेंट किसी ने करवाया था, इसीलिए चेयरमैन कांग ने सभी रिश्तेदारों को कंपनी से निकाल दिया ताकि वो तेमो को प्रोटेक्ट कर सके। हारी अपने घर पर होती है जब उसे तेमो का कॉल आता है मिलने के लिए। तेमो गोमी को पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चालू है, तो गोमी ने जो भी पढ़ा होता है वो बोल देता है, पर तेमो से कहता है कि मैंने ग्रेड पर तुमसे ऐसे बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे, यानी दादाजी। अगर 2 हफ्ते बाद मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें मिलने बुलाया तो तुम क्या जवाब दोगे? तो गोमी सोचकर बताती है कि मैं उन्हें हाँ बोल दूंगी। तो तेमो कहता है कि यह गलत जवाब था। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी एनिवर्सरी है, जो हमें ऐसा कपल सेलिब्रेट करनी है, इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ इन्फॉर्मेशन लर्न करने से कुछ नहीं होता होगा। गमी फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें सवाल पूछता हूँ कि हम जब पहली बार मिले तो मैं क्या पहना था? तो तेमो कहता है कि मुझे पता। तुमने फिर स्टोरी बताती है कि हम पहले न्यूयॉर्क में मिले, जहाँ रात को बारिश हो रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहीं हम दोनों को प्यार होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि तेमो हारी को ड्रॉप करने वाला होता है। जब गोमी कार में सो जाती है तो उसका सर तेमो पकड़ता है और पर धक्का दे देता है। वो गलती से जाके शीशे में टकरा जाता है, उसका मेकअप शीशे में लग जाती है और वो यानी तेमो वो मेकअप देख के
मुस्कुराता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि योंगजो और उसके पापा बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। फिर योंगजो बोलता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा लेकिन ब्लाइंड डेट नहीं जाऊंगा। तो जो जा रही होती है तो योंगजो से उसके पापा उसके क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। वो देना नहीं चाहते लेकिन वो मजबूरी में दे देती, गुस्से में दे देती है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ तेमो अपने कंपनी में लोगों को मीटिंग लेता है और जहाँ बीजू को वो पूछता है कि हमारे इटालियन खाने के लाइन का क्या हुआ। तो बीजू वीडियो बता दिया कि जिस शेफ के साथ हम काम कर रहे थे वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। मीटिंग होने के बाद बीजू ऑफिस से जाकर सबको कहती है कि आज उसे बहुत डांट पड़ी क्योंकि वो शेफ के जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है उसके वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ है। तो हारी कहती है कि मैं पहले से और कुछ प्रोफाइल सोच किए कर रखा हूँ, हम इनमें से किसी शेफ को लेते हैं। पर विजू कहती है कि क्यों ना हम किसी नए शॉप जैसे मीनू, उसकी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है और वो अच्छा खाना भी बनाता है। सब लोग मीनू के लिए एग्री करते हैं और हारे विजू जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। मीनू को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तेमो अपने घर जाता है जो उसके ग्रैंड पा ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें गोमी नाम का लड़की एक बिजनेसमैन को प्यार दिखाया जाता है। उस शो में गोमे और बिजनेसमैन आपस में गिरते हैं और वो किस हो जाता है और उनको वही याद आके तेमो शर्मा जाता है। खुद के मोमेंट याद आ जाते हैं तभी शर्मा जाता है और वो ग्रैंडपा से कहता है कि एक ऐसा अजीब ड्रामा है जो दो लोगों को एक साथ गिरने के बाद रिलेशनशिप में दिखाया जाता है। ऐसा फालतू ड्रामा देखना बंद करो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हारी और योंगजो दोनों मेनू के रेस्टोरेंट में होते हैं और खाने का मज़ा ले रहे होते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि हारी के कलीग्स उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए मनाते हैं लेकिन हारी मान रही होती है तो वो बहाना करके मास्क लगा के प्रेजेंटेशन देने जाता है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि योंगजो नया फ्लैट लेने के लिए आई होती है घर देखने। फिर वो उसे पसंद आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि हारी खुशी से आ रही होती है मीनू को बताने के लिए कि उसका प्रोजेक्ट पास हो गया है। तभी देखती है कि मीनू दूसरे लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और किस कर रहा होता है। तो ये देख के हारी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि हारी बस स्टॉप पे बैठ के बहुत सोच रही होती है बचपन पुरानी यादें, कैसे मीनू के साथ वो बस में जाता था कि जब भी वो जाता था उसके साथ वो लड़की होती थी जो हमेशा मीनू का अट्रैक्शन कर लेती थी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हारी यही सब सोच रही होती है। फिर आगे देखते हैं हारी जा रही होती है तो गिर जाती है तो वो अपना प्रोजेक्ट उठाने लगती है। तो अभी एक लड़की से आके वो प्रोजेक्ट उठा के साथ में देती है और बोलती है बहुत दर्द हो रहा होगा ना। फिर वह हारी ये बात सुन के और रोता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि तभी कामतेमो कॉल करता है लेकिन हारी मोबाइल उठाने जाता है तो गलती से गटर में गिर जाता है और कॉल अपने आप उड़ जाता है। तो हारी रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है और ये सुन के तेमो सोचता है कि हारी के साथ क्या हुआ होगा।
फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हारी अपना मेकअप करके बाहर आ जाती है और मोबाइल देखती है कि कल तेमो ने कॉल किया था। तो तभी तेमो गाड़ी लेके आ जाता है, तो उससे पूछता है कि कल तुमने कॉल किया था। तो तेमो वहाँ बहाना कर देता है कि हाँ मैंने किया था, लेकिन ऐसे नॉर्मल कॉल किया था। फिर दोनों ड्राइव करके एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वहाँ प्रेसिडेंट कांग रुके हुए होते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि गोमी तुम आज स्कूल गई थी क्या, उस वजह से तुम्हारा स्टाइल बहुत ही अलग है। तो ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा से पूछता है आपको हैकिंग पसंद है? और मुझे भी पसंद है। और स्विट्जरलैंड से हैकिंग करने गए थे। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे पोते से प्यार करते हो? अगर हाँ तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? हारी तेमो की तरफ देखती है क्योंकि यह स्टोरी तो उसे पता नहीं था। तो पर वो जवाब देती है कि तेमो हमेशा काम में बिजी होता है, इसीलिए इस बार जब हमने बात की तो मुझे पता चला कि वो अपने काम से सबसे इम्पोर्टेंट मानता है और यह मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। इस बार जब हमारी फाइट हुई तो तेमो ने उसकी मीटिंग कैंसिल कर दी और उसने जिसे बारिश से नफरत होने पर भी वो बारिश में मुझसे मिलने आ गया। लंच होने के बाद तेमो से कहते हैं कि तुम क्यों बारिश के बारे में बोल रही हो, मुझे नहीं पसंद है। बोला ना, मैं तुम्हें सिर्फ ग्रैंडपा का सवाल का जवाब देना है, खुद के कमेंट्स मत डालो। हारी को समझ नहीं आया है कि तेमो इतना क्यों इरिटेट हो गया है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्टीम खाना चाहोगे? तो गोमी हाँ कहती है और वो सब ड्राइव करके एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर गोमी बात करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तेमो सच में तुम्हारे लिए करता है तो प्लीज़ तुम भी उसकी तरफ ध्यान देना। दोनों बंस खाते खाते हारी के गलती से बैग में हाथ लग जाता है और वो बैग गिर जाता है, उससे सामान उसका बिखर जाता है। तो दादाजी और वो उठाने लगते हैं तो दादाजी को कॉन्सर्ट का टिकट दिखाई देता है। तभी तेमो आ जाता है। तेमो को बोलते हैं हारी ने कॉन्सर्ट का टिकट लिया होता है, लेकिन तुम्हारे वजह से वो नहीं जा पाते। तो आगे दिखाते हैं कि यंग जो नया कमरा लिया होता है और वो कमरा लगाने के बाद खाना खाने बैठती है तो वहाँ कॉकरोच देखती है। वो डर के मारे चिल्ला के भागने लगती है और किसी के गोद में जाके बैठ जाती है। फिर वो पता चलता है कि वो तो सेक्रेटरी जा होता है और वो देखते ही खुश हो जाती है। फिर उसे हेल्प मांगती है। फिर सेक्रेटरी जा उसे मदद भी करता है। फिर हमें अंदर दिखाया जाता है कि कैसे कॉकरोच को मारते हैं और जहाँ ने तो पूरी बोतल खाली कर दी होती है कॉकरोच को मारने के लिए। फिर यंग जो थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि हम बार बार मिल रहे हैं, इसका कोई मतलब होता है क्यों ना हम फ्रेंड्स बने? और संगुन मना कर देता है क्योंकि तुम्हारे वजह से तेमो को परेशानी हुई तो हमें फ्रेंड्स बना ठीक नहीं होगा। और वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ ग्रैंडपा गोमी और तेमो को कंसर्ट की जगह पर ड्रॉप करते हैं और उन पर नज़र रखते हैं कि वो दोनों अंदर जाते हैं या नहीं। तो इसीलिए
उन दोनों को ज़बरदस्ती अंदर जाना पड़ता है और सिंगर बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। एक सेशन होता है जहां ऑडियंस में से किसी की स्टोरी सिंगर पढ़ेगा तो सिंगर एक नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर यह टिकट मैंने मेरे फ्रेंड्स के लिए, वो 7 साल से मेरी दोस्त है। हारी को यह 2 लाइन सुनकर ही पता चल जाता है कि यह स्टोरी उसके बारे में है। स्टोरी में लिखा होता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरा हमेशा साथ दिया। जब मैं आर्मी में गया तब भी उसने मेरा साथ दिया। जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया तब भी उसने मेरा साथ दिया। लेकिन उसे खुद को 7 साल से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड के लिए कॉन्सर्ट का टिकट बाय किया था कि वो किसी आदमी के साथ अटेंड करे। प्लीज़ आप मेरे फ्रेंड के गाना डेडिकेट कीजिए। और सिंगर सीट नंबर बोलता है जो गुम्मी और तेमू होते हैं। फिर से गाना शुरू होता है और गुम्मी ही रोती रहती है मीनू के बारे में सोचकर और अपने ख्याल में कहीं चली रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तेमू और हारी जा रहे होते हैं तो तेमू हारी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है कि तुम हमेशा इतना क्यों रोती हो, कल भी आज भी रो रहे हो कि कल बातें तुमने सुनी थी। थैंक यू कि तुमने मुझे बताया नहीं, और थैंक यू कि आज तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट के लिए आए। फिर गुम्मी कहती है कि 7 साल के बाद मुझे रिजेक्शन मिला, पर ठीक है, इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। तुम यही सोच रहे हो ना कि 7 साल मैंने वेस्ट कर दिए। तो तेमो कहता है कि कुछ वेस्ट है या नहीं ये टाइम डिसाइड नहीं कर सकता। तो गुम्मी हंसते हैं और कहती है कि तेमो हमेशा बिजनेस के बारे में यह सोचता है। तभी गुम्मी के पेट से भूख की आवाज़ आती है तो वो दोनों एक स्टॉल पर जाते हैं और वहाँ खाने जाते हैं तो खाना खाते हैं। और गुम्मी को कॉल आता है तो जो वो रिसीव के लिए साइड में आती है तो तभी एक गेंद आके आँख पर लगती है और गुम्मी रोती है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूँ तो मेरे साथ टाइम मत वेस्ट करो। इससे अच्छा तुम असली रिलेशनशिप में आ जाओ और शादी कर लो। गुम्मी को टैक्स भी आ जाती है तो वो कॉन्सर्ट के गिफ्ट तेमो को देकर घर जाती है कि वो भी अपने घर जाकर गिफ्ट खोलता है जिसमें 2 टेडी होते हैं और उसे पर लिखा होता है कि मुझसे बात करो जब तुम्हें ठीक ना लगे, मुझसे बात करो। पर वो खुद को रोकता है ये सोचकर कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि हारी की इंजरी बढ़ गई होती है। पर वो ऑफिस जाती है, कोई लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने पर वो अपने आप को बैंडेड लगाने वाली होती है। पर अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा ही किसी को देख कर खुल जाती है और उसके साथ उसका बैंडेड नीचे गिर जाता है। उसके सामने तेमो खड़ा होता है जो उसका चेहरा देख लेता है। यहीं पर ख़त्म हो जाती है कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।